Hi everyone. Uh, this video is a little bit something which I call as special because पूरे साल का जो मेहनत है, पूरे साल जो आप लोगों ने जितना भी मेहनत किया, जितना भी एफर्ट लगाया, आज वो घड़ी आ गया है. The exam has knocked on the door और you are here to put the final nail in the coffin. तो this is the last battle और इस बैटल को आपको जैसे भी तैसे भी जीतना है. एंड आई होप आप लोग इस एग्जाम में जो आने वाला एग्जाम है HSLC 2026 एंड HS 2026 इसमें अपना जी जान लगाओगे, अपना एफर्ट फुल तरीके से दोगे बिकॉज पूरे साल का मेहनत यहाँ पे दिखना चाहिए. एंड आई होप एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. रीड वेल एंड राइट वेल. पैनिक नहीं होना है बिकॉज इस टाइम पे स्टूडेंट मोस्टली पैनिक होते हैं, दे आर कंफ्यूज्ड. बट यहाँ पर पैनिक नहीं होना है बिकॉज ये लाइफ का लास्ट एग्जाम नहीं है. दिस एग्जाम विल जस्ट शो यू द वे. अगर मैं 10th की बात करूँ वो 11th 12th में उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा. 12th की बात करूँ तो दिस विल गिव यू द फाइनल डिसीजन टू टेक दी लाइक टूर ऑफ योर कैरियर. मतलब ये आपके कैरियर का रास्ता चूज करने के लिए हेल्प करेगा. सो जो भी मेहनत आपने किया, जो भी कुछ किया इस पूरे साल में, अभी वो चीज हमको दिखेगा. एंड आई होप सबने प्रिपरेशन अच्छे से किया. एंड वी आर ट्राइंग, द टेस्ला टीम, वी आर ट्राइंग to give everything that can be helpful for the students in this final exam, especially for the 12th. And आने वाले कुछ दिनों में और भी कुछ ऐसे वीडियोस हम लोग डालने की कोशिश करेंगे that will help you in the final exam, whether it is physics, whether it is mathematics, whether it is biology. We'll try our best to give you everything that you can get and उससे आप इस एग्ज़ाम में एक्सेल कर सको. एक उस चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे. एंड आई होप सबने इस एग्ज़ाम को बहुत एक बर्डन नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि देखो जो स्टूडेंट्स है ना, कोई भी खराब स्टूडेंट्स नहीं होता. एक्चुअली क्या होता है कभी-कभी सिचुएशन, कभी-कभी अ, अपने ही गलती की वजह से कुछ चीज़ें ऐसे हो जाता है कि हम लोग स्टडी से थोड़ा-सा डेविएट हो जाते हैं. बट कुछ भी हो जाए, दिस ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम आप अपना पूरा फुल एफर्ट लगाओ और इस एग्ज़ाम में एक्सेल करने की कोशिश करो. एग्ज़ाम में जब भी लिखने जाओगे, प्लीज़ मेक श्योर यू आर काम. एकदम ठंडे दिमाग से लिखो, पैनिक मत हो. जितना पैनिक होगे, जितना मतलब केओस उतना ही क्रिएट होगा. ट्राई टू बी काम, एकदम शांत रहो एग्ज़ाम के टाइम में. जो क्वेश्चंस आता है, गो उसको कर डालो. जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्किप करो. स्किप करने का ये मतलब नहीं है कि वो आपसे नहीं हो पाएगा. देखो कभी ऐसा स्ट्रेस की वजह से हम लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, बट मज़ेदार बात ये है ना कि वो चीज़ याद भी आ जाता है ना? तो इसीलिए ठंडे दिमाग से जब सोचोगे, थोड़ी देर बैठोगे, पानी पियोगे, तो वो चीज़ याद आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है दैट इज़ ये जो कन्फ्यूजन या फिर जो ये पैनिक है ना, ये क्रिएट करता है. तो एकदम शांत दिमाग से एग्ज़ाम देना है. एग्ज़ाम के टाइम में मस्ट आपका जो होना चाहिए दैट इज़ एडमिट कार्ड व्हिच विल अलाउ यू टू गेट इनटू द सेंटर. वहाँ पे जितने भी क्रेडेंशियल्स होंगे उस कॉपी के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर, नेम वगैरह एकदम सही से लिखना है. और एक मैं यहाँ पे टिप्स देना चाहूँगा कि जब भी आप एक्स्ट्रा शीट लेते हो, उस एक्स्ट्रा शीट का नंबर आपके कॉपी में होना चाहिए. ओके? उसके बाद कम से कम 2 पेन लेके जाना एंड दोनों ही पेन आपके पुराने वाले होना चाहिए. नया पेन प्लीज़, अभी आपको बहुत सारे नए पेन्स मिलेंगे, बहुत सारे वेल विशर्स होते हैं जो आपको नया पेन देंगे. बट अगर आप उस पेन को यूज़ करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो देन ट्राई टू रब इट ऑन द पेपर बिफोरहैंड. पहले ही उसको रब करके थोड़ा-सा स्मूथ करो. बिकॉज़ जब आप लिखने की कोशिश करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग हमेशा जल्दी ही ट्राई करते हैं, जल्दी-जल्दी लिखने की.
तो वो जो रफनेस है ना, वो रफनेस की वजह से जल्दी नहीं लिख पाओगे। तो इट इज़ बेटर कि आप उस पेन से पहले ही लिख लो, बहुत सारा थोड़ा बहुत लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, तब जाके उसी पेन से आप कंटिन्यू करो। दैट विल बी वेरी गुड। पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर मस्ट होना चाहिए। आप 1 पेंसिल या 2 पेंसिल ले सकते हो, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आपका जो क्लिपबोर्ड है ट्रांसपेरेंट होगा तो बहुत अच्छी बात है ना? बट एक क्लिपबोर्ड होना चाहिए और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो डिजिटल वॉच भी लेके मत जाना, कैलकुलेटर में भी मत लेके जाना एंड मैल प्रैक्टिस से बच के रहना व्हिच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग आप बोल सकते हो कि एक ऐसा चीज़ है, जिससे आप चलो अभी तो अगर कोई बच्चा मतलब मान लो डुप्लीकेट करके क्या चीटिंग करके पास हो जा रहा है, बट अपने लाइफ में तो फेल हो जाएगा वो ना। लाइफ में तो फेल हो रहा है सो इट इज बेटर दैट यू आर नीट एंड क्लीन। ठीक है, अपना आईडी कार्ड वगैरह कॉलेज का अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के चले जाना। आ, और एक चीज जो आपका स्केल रूलर जो होता है स्केल मस्ट होना चाहिए बिकॉज फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर मतलब मैथमेटिक्स हो, हमें चाहिए कुछ जियोमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ करने के लिए, तो एक जियोमेट्री बॉक्स भी चाहिए आपको ले जाने के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ले जाना ही पड़ेगा एंड मेक श्योर आप एक स्वेटर पहन के जाओ, हुडी वगैरह मोस्ट प्रोबेबली अलाउड नहीं भी कर सकता है ना? तो इसीलिए जो कॉलेज की यूनिफॉर्म है दैट इज़ वेल एंड फाइन, कॉलेज का जो आपका कोट है दैट इज़ वही चलेगा। बाकी किसी को स्वेटर पहन के जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट हुडी वगैरह जिसमें पॉकेट सारे बहुत सारे हो, वो सब नहीं चलेगा। एंड जब भी एग्ज़ाम में बैठो वाटर बॉटल एक अगर अलाउड है, प्लीज़ एक वाटर बॉटल कैरी करना। वाटर बॉटल से क्या होता है कि पानी जब पीते रहोगे, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो देखो एग्जाम लाइफ में बहुत आएगा, सिर्फ यही एक एग्जाम नहीं है, लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे एंड मेक श्योर अपना बेस्ट दो एंड एज अ टीचर मुझे भी बहुत टेंशन है आप लोग के लिए कि आप लोग कैसे करोगे। आप लोग को शायद उतना टेंशन नहीं है जितना आपके टीचर्स को है, बिकॉज एक टीचर्स के लिए उनके स्टूडेंट्स का सक्सेस ही बहुत बड़ा एक चीज होता है। आज अगर आप अच्छा करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना? सो वंस अगेन आई विश एवरी वन ऑल द वेरी बेस्ट। दी अपकमिंग जो अभी 10th को हम लोग का HSLC एग्जाम है, 11th को हायर सेकेंडरी फाइनल है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा एंड गिव योर बेस्ट शॉट। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, जम के मेहनत करो, ये जितने भी दिन है अपना टाइम वेस्ट मत करो, यूटिलाइज द टाइम एंड जस्ट पुट द फाइनल नेल इन द कॉफिन। थैंक यू वेरी मच।